students, welcome to Scannomic Academy. This is your mentor Balaji, हर्षिता देवा। चलिए बेटा फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम आगे आज बेटा आपका स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। प्लांट्स में किस तरीके से आपका न्यूट्रिशन होता है, अब हम वो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप सबको पता है बेटा कि आपका जो प्लांट होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? प्लांट्स क्या होते हैं आपके? ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। ठीक है, आपको सबको पता है हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ऑटोट्रॉफ क्या होता है बेटा? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक ओन फूड। ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं है। और हेटेरोट्रॉफ क्या है? जो कि कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, तो आपने बेटा इसमें क्या पढ़ना है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट फूड वही बनाएंगे जो आपके ऑटोट्रॉफ होंगे, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हमने क्या पढ़ना है बेटा? आपके ऑटोट्रॉफ के बारे में पढ़ना है इसमें सबसे पहले। लेटर ऑन फिर क्या पढ़ेंगे हम? हेटेरोट्रॉफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके ऑटोट्रॉफ प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ बेटा वही होंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है बेटा आपका? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें आपका प्लांट क्या करेगा? सन की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से क्या बनाएगा? अपना फूड बनाएगा खुद ही। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब लेकिन बेटा इसमें कंडीशन है, फोटोसिंथेसिस वही प्लांट करेंगे जो कि क्या होंगे? ग्रीन कलर के होंगे। ग्रीन प्लांट्स ही क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और वो ग्रीन प्लांट्स क्या क्यों होते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? एक ऑर्गन होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। आपने बेटा आप 9th क्लास में पढ़ के आओगे सेल चैप्टर। सेल चैप्टर में आपने ऑर्गन्स पढ़े थे, सेल ऑर्गेनेल्स। उसमें आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखा होगा आपने। सबसे पहला एक प्लांट सेल का डिफरेंस होता है कि आपके प्लांट सेल्स क्या करते हैं? खुद खाना बनाते हैं। उनके अंदर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है बेटा? ग्रीन कलर का पिगमेंट बनाता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गन है जो कि आपका क्या बनाएगा बेटा? आपका क्लोरोफिल बनाता है। ठीक है, ये ऑर्गन है आपका ऑर्गेनेल। क्या होगा? ये ऑर्गेनेल होगा। और ये क्या बनेगा बेटा? आपका क्लोरोफिल पिगमेंट बनाने में हेल्प करेगा आपके लीव्स में। इसी वजह से आपकी लीव्स क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है। इसी वजह से आपकी लीव्स क्या होगी? ग्रीन कलर की होगी। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर में बेटा इसी के बारे में पढ़ना है कि आपकी फोटोसिंथेसिस कौन करता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, देखो बेटा, आपके सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। बेटा फोटोसिंथेसिस वो प्लांट है जब आपका प्लांट फूड अपने आप बना रहा है। ठीक है, किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, इन सब की प्रेजेंस में आपका क्या बन रहा है? और वो प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने की बेटा चार कंडीशन है आपकी। सबसे पहले आपके पास सनलाइट होनी चाहिए, जो किससे मिलेगी? आपकी सन से। ठीक है, जो किससे मिलेगी बेटा? आपके सन से मिलेगी। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि आपको कहां से मिलेगा? एनवायरनमेंट से मिलेगा, एयर से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाटर। अब मेरे को बताओ बेटा, आपका कोई भी जो प्लांट है उसको वाटर कहां से मिलता है? वाटर कहां से मिलेगा? जब आप रूट्स में, सॉइल में वाटर डालोगे तो वो वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स एब्जॉर्ब करती है। तो रूट से आपको क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा लास्ट आपका क्लोरोफिल। ठीक है, जो आपका प्लांट्स ग्रीन कलर के होंगे, जो आपके प्लांट्स बेटा ग्रीन कलर के होंगे, वही क्या करेंगे? आपके फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा जरूरी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। आप सब लोगों ने बेटा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी है।
क्या होती है फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन? देखो बेटा, आपको सबसे पहले क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 गैस चाहिए जो कि आपको किससे मिल रहा है? एयर से मिल रहा है। वाटर चाहिए जो कि आपको दूर से मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो कि और क्या चाहिए आपको? सन की एनर्जी चाहिए जो कि आपको सन से मिल रहा है। और लास्ट क्लोरोफिल चाहिए जो कि आपको ग्रीन प्लांट से मिल रहा है। तो आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। इसके थ्रू बेटा आपको क्या बनेगा? जब आपका इन सब का एक जगह पे फॉर्मेशन होगा तो आपका जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या बनाएगा? फूड बनाएगा, ठीक है। और फूड किस फॉर्म में बनाता है बेटा प्लांट? ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है। बट एक चीज याद रखना बेटा, आपका प्लांट फूड तो बनाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, बट जो आपका फूड को वो स्टोर करता है वो हमेशा स्टार्च किस फॉर्म में करेगा? स्टार्च की फॉर्म में करता है, ठीक है। क्योंकि स्टार्च बेटा आपका पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। मोनोसेकेराइड की फॉर्म में प्लांट स्टोर नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट उसके साथ साथ बेटा देखो यहाँ पर आपको वाटर का यूज भी हो रहा है और वाटर आपका बाहर रिलीज भी हो रहा है। किसकी फॉर्म में? ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो वाटर आपका रिलीज हुआ और साथ में एनवायरनमेंट में आपकी क्या चल जाएगी? O2 गैस चल जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा ये रिएक्शन जो हुई है आपकी पूरी की पूरी, ये आपकी किस किस स्टेप से होती है? हम यहाँ पर सबसे पहले बेटा आपको क्या हुआ? आपकी सन से लाइट को एब्जॉर्प्शन मिली जिसकी वजह से जो आपके ग्रीन प्लांट्स होंगे बेटा उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वो क्या करेंगे? आपकी सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा वो क्या होगा? जो आपकी एनर्जी है, ये कैसी एनर्जी थी? पहले यहाँ पर फोटो एनर्जी थी, फोटो एनर्जी को बेटा क्या करोगे आप? लाइट एनर्जी को फोटो एनर्जी बोलते हैं। लाइट एनर्जी को बेटा वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। जब भी आपका कोई भी, आप चाहे ह्यूमंस की बात करो चाहे प्लांट्स की बात करो, कोई भी एनर्जी को जब आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो तभी आपको क्या मिलेगा? फूड मिलेगा या फिर फॉर्मेशन होगी नई चीज, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा लाइट एनर्जी को हमने किसमें कन्वर्ट करा? केमिकल एनर्जी में। जैसे ही बेटा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो आपका जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये आपके दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। H2H अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जैसे ही आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ऑक्सीजन बेटा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पर से? एनवायरनमेंट में वापस चली गया, इवेपोरेट हो गया। बट जो आपका हाइड्रोजन होगा बेटा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के मिला के उसको रिड्यूस करके और फाइनली क्या बना देगा? आपका ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखो एक बार मैं दोबारा से बता रही हूँ बेटा, आपका कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होगी आपकी फोटोसिंथेसिस में, उसके 3 ही स्टेप्स है। सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे? आपका क्लोरोफिल लीव्स जो होंगी, ग्रीन लीव्स जो होंगी, वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फिर उसको आप जैसे ही वो कन्वर्ट होगी आपकी केमिकल एनर्जी में, वो क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देगा दो पार्ट्स में, हाइड्रोजन को अलग कर देगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा, ठीक है। जैसे ही वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करेगा बेटा, ऑक्सीजन आपके एनवायरनमेंट में दोबारा से चल जाएगी एयर के, ठीक है, एनवायरनमेंट में चल जाएगी वापस। और आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर उसको रिड्यूसिंग एजेंट बना के उसको क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा और क्या बना देगा? ग्लूकोज। क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। ये है आपके बेटा फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स, ठीक है। चलो फिर अब मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया जो आपका प्लांट होता है बेटा वो आपका ग्लूकोज की फॉर्मेशन में फूड बना रहा है। आपने भी देखा है आपका ग्लूकोज बन रहा है बेटा, वो बनाता तो है आपको, जितने से आपने देखा होगा हम जितना खाना खा रहे हैं हम खा रहे हैं, बट जो बचा हुआ हमारे पेट में खाना जाता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। वैसे ही बेटा प्लांट्स में जो आपने प्लांट्स ने खाना बनाया वो जितना खाना बनाया था बना दिया, बट जो बचा हुआ है वो स्टोर होगा किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। प्लांट्स में किस फॉर्मेशन में स्टार्च है? फूड स्टार्च की फॉर्मेशन। बट एनिमल्स में ग्लूकोज की फॉर्म में ही, ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। तो उसी की फॉर्मेशन में क्या होता है? हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है। चलो फिर बेटा अब देखो जहां पर आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कौन सी वाली साइड है? देखो बेटा एक मैं यहाँ पर आपका प्लांट का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, देखना है ये आपकी एक लीफ, ठीक है, ये लीफ से आपकी बेटा। अब ये जो बेटा लीफ है ना, ये लीफ आपकी किससे, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बना है बेटा? सेल से, टिश्यू से। तो ये पूरा का पूरा किससे मिलकर बना होगा? आपके टिश्यू से मिलकर बना होगा। तो जो
और जो लीव्स है बेटा, इसमें आपके जो ये सेल्स जो मिलके बनता है ना बेटा, जो आपका लीव है वो कौन से सेल से मिलके बनता है? आपका मेसोफिल सेल से। ठीक है, ये बात याद रखना, जो आपकी लीव्स है उसमें सेल कौन से होते हैं? मेसोफिल सेल्स होते हैं। अब इस मेसोफिल सेल्स में बेटा आपके क्या प्रेजेंट होंगे? कि मेसोफिल सेल में ही आपका बेटा क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट ऑर्गन प्रेजेंट होगा, जो कि आपके प्लांट को क्लोरोफिल, जो आपकी लीव्स में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। देखो ये आपका क्या है? देखो ये आपकी लीव्स है, ये आपकी लीव है। ठीक है, अब इस लीव का यहाँ पर बेटे को इंटरनल स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, कभी भी जो सेल बनता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सबसे पहले जो बेटा ये लेयर होती है, ये क्या होती है? आपकी एपिडर्मिस और क्यूटिकल लेयर होती है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और उसके ऊपर बेटा एक लेयर बन जाती है वैक्स एक्सट्रैक्टिव, जो आप लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ोगे। ये हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, अब देखो बेटा ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपके मेसोफिल सेल या फिर क्लोरोप्लास्ट। इसी के अंदर आप, ये मेसोफिल सेल है, इसके अंदर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये आपकी क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट है, जो कि आपके लीव्स को ग्रीन कलर का बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी होती है? साइट क्लोरोप्लास्ट होती है। और इसी को याद रखो बेटा, क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड्स में। आपका अगर क्वेश्चन पूछा है कि आपके लीव्स में सेल ऑर्गेनेल कौन सा है जो कि आपके ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है, वो कौन है? आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या बात कर रही हूँ मैं? सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, और सेल ऑर्गेनेल होता कहाँ पर है? वो आप बोलोगे ऑर्गन क्या है? लीव्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा है ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपका क्लोरोप्लास्ट लीव्स में प्रेजेंट होता है। और कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है? वो है आपका बेटा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलो देखो क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ऑर्गेनेल होता है, जो कि आपके क्लोरोप्लास्ट की वजह से आता है, जो इनसाइड द सेल के अंदर आपके प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये क्या कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, चलिए फिर हम आगे आ जाते हैं बेटा। अब आपको पता नहीं चाहिए, आपने पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बट आपने देखा बेटा फोटोसिंथेसिस में आपने 4 कंडीशन देखी: क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है सनलाइट कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है। क्लोरोफिल आपने पढ़ लिया कि आपको ग्रीन लीफ से मिल रहा है, बट आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से मिल रहा है? ठीक है, ये हमें नहीं पता, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम आ जाते हैं आपका कि आपके प्लांट में CO2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, C2 कैसे बनता है। तो जो मैंने आपको बेटा लीफ दिखाई थी ना पीछे, चलो पीछे चलते हैं वापस। ये आपकी लीव्स है। ठीक है, जो आपकी लीव्स है बेटा, इस लीव्स में आपके सेल में बेटा आपके गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? गार्ड सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, इस तरीके से बेटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कुछ बेटा, जो आपके ये है दोनों के दोनों, इसे हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलेंगे। ठीक है, और जो आपको बेटा ये स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस, ये वाले स्पेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर या फिर स्टोमा, स्टोमा। ठीक है, स्ट्रोमा नहीं स्टोमा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटल पोर बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा? गार्ड सेल्स है, जो कि आपके लीव्स में प्रेजेंट होती है। अब देखो बेटा लीव्स के आपके दो सरफेस एरिया है, सपोज करो ये आपका लीव है, ये आपका अपर सरफेस एरिया है, ये आपका लोअर सरफेस एरिया है। ठीक है, तो आपका बेटा अपर सरफेस में भी वही पार्ट्स प्रेजेंट होंगे टिश्यू के जो आपके लोअर सरफेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके गार्ड सेल या स्टोमेटा आपके अपर सरफेस में भी होंगे, लोअर सरफेस में भी होंगे, बट कंडीशन एक है बेटा, आपकी जो लीव्स होती है उसमें लोअर सरफेस में आपके ज्यादा स्टोमेटा पोर्स प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू अपर सरफेस में। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा वो प्लांट्स में आपका ट्रांसपिरेशन लॉस होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन लॉस क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो आपकी जो स्टोमेटा होता है बेटा वो पोर्स तरीके से बिहेव करते हैं, तो अगर ये आपके अपर सरफेस में ज्यादा होंगे तो सन की एनर्जी की वजह से क्या हो जाएंगे? वो जल्दी वेपोरेट हो जाएगा और वाटर का लॉस ज्यादा होगा। तो इसलिए आपका स्टोमेटा कहाँ पर होता है बेटा? लोअर सरफेस में ज्यादा होता है। ठीक है, तो बेटा देखो इसी तरीके से आपका हर लोअर में भी दोनों साइड आपकी क्या प्रेजेंट होंगे? स्टोमेटापोर या फिर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखो ये होते हैं आपके बेटा
सेल्स, गार्ड सेल्स, ठीक है। ये आपके गार्ड सेल्स हैं 2, ठीक है। और ये अंदर वाला पार्ट होता है आपका स्टोमेटा होल, ठीक है, ये स्टोमा बोलते हैं। अब देखो बेटा, स्टोमेटा गार्ड सेल्स की 2 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन, जब आपके स्टोमेटा ओपन है और जब आपके स्टोमेटा क्लोज है। स्टोमेटा पोर्स की बात कर रही हूँ बेटा, स्टोमेटा पोर्स, ठीक है, जब आपके ओपन है, जब आपकी क्लोज है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये बेटा आपका, जब आपका स्टोमेटा गार्ड सेल्स ओपन है, ठीक है। देखो जैसे सपोज करो मेरे में ये वो है, ठीक है, ये आपका ये क्या है, एक सेल है, स्टोमेटा सेल। इसमें अगर मैं इस तरीके से आपके सेल्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन करती रहूं, वाटर इसमें डालती रहूं, तो आपका ये सेल ऐसे इस तरीके से स्वेल होता रहेगा। जैसे बेटा स्वेल होगा तो आपका ये आधा वाला पार्ट को ओपन होते जा रहा है। जैसे ही बेटा ये ओपन होगा ना, तो यहाँ से आपकी जितनी भी गैसेस होगी वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपकी बेटा यहाँ से कैसे जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो जब बेटा आपका गार्ड सेल ओपन होता है, स्टोमेटा पोर्स ओपन होगा, तो वैसे ही बेटा आपका सेल एब्जॉर्ब होके उसमें क्या चल जाएगी, सारी की सारी CO2 गैस एंटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपके फोटोसिंथेसिस स्टेप में आपके CO2 इस तरीके से मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे आपके सेल्स में बेटा वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ता रहेगा, वाटर गार्ड सेल्स स्वेल होता रहेगा, उसमें सारी गैसेस CO2 गैसेस भी एंटर करती रहेंगी। बट जैसे और ये देखो बेटा, ये जो कंडीशन होती है ना आपके सेल में, वाटर का एब्जॉर्प्शन कब होता है, डे टाइम में। कब होगा, डे टाइम में, ठीक है। जब आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा उस टाइम पे स्टोमेटा पोर्स ओपन होंगे, ठीक है, किसकी सनलाइट इस वजह से सारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने की वजह से तब आपका क्या होगा बेटा, ये बेसिकली ओपन रहेगा। उसी टाइम पे जैसे जैसे आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसके साथ साथ क्या होता रहेगा, उसमें CO2 गैस भी एंटर होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका ये होता है क्या, क्लोज स्टोमेटा। क्लोज स्टोमेटा क्या होगा, जब आपका सेल में से, गार्ड सेल में से सारा का सारा वाटर क्या हो गया, श्रिंक हो गया, यूज हो गया या फिर एब्जॉर्ब हो गया, कंप्लीटली वहां से गायब हो गया, तो आपका सेल इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका अंदर वाले जो पोर होगा वो भी क्लोज डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही बेटा वो क्लोज होगा तो इसे आप क्या बोल दोगे, क्लोज स्टोमेटा बोल दोगे, ठीक है। और क्लोज स्टोमेटा होते ही आपकी सारी की सारी प्रोसेस बंद हो जाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में आपका क्या नहीं होता, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा आपका स्टोमेटा पोर क्या होता है, आपका टाइनी पोर्स है जो कि आपके सरफेस ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस स्टोमेटा पोर्स का क्या काम होता है बेटा, सबसे पहले ट्रांसपिरेशन, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये वाटर का लॉस होता है। देखो बेटा, जब आपका ये वाटर यहाँ पर स्टोमेटा ओपन है, तो इस कंडीशन में आपका स्टोमेटा ओपन हुआ, ठीक है, गार्ड से वो स्टोमेटा पोर्स ओपन हुए, तो जब बेटा इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, CO2 गैस भी एंटर हो रही है, तो इसी टाइम पे जितना जितना वाटर एब्जॉर्ब होता रहेगा उसी के साथ साथ बेटा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट भी होता रहेगा, क्योंकि सन की डायरेक्शन वो रेडिएशन पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर का लॉस भी होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। तो ट्रांसपिरेशन भी आपका कब हो रहा है, जब आपका स्टोमेटा ओपन है, ठीक है। और लास्ट बेटा इसी में क्या हो रहा है, आपका एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, जो कि आपके फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है और रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर अगेन दिन दिया आपका, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जब अभी है तो ये स्टेम है, देखो यहाँ पर स्टोमेटा पोर्स ओपन है, तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है क्या, वाटर, ठीक है। जब वाटर एब्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एंटर करने लग जाएगी गैसेस, एंटर द गैसेस, और उसके साथ गैसेस क्या क्या आएंगी बेटा, CO2 गैस भी आती है, N2 गैस भी आती है, सारी गैसेस की एंट्री लग जाएगी, ठीक है। और आपके रूट से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो आपके कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी क्या होते रहेंगे, वहां पर ट्रांसफर होते रहेंगे, ठीक है। देखो और यहाँ पर कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा, आपका स्टोमेटा क्या है, क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पर आपका वाटर क्या हो जाएगा, वाटर श्रिंक हो चुका है, वाटर यहाँ पर नहीं है, तो आपका क्या हो गया, सेल श्रिंक हो गया, यहाँ पर कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, जब आपका स्टोमेटा ओपन होता है तो आपका वाटर की एंट्री की वजह से जो सेल होगा वो स्वेल हो जाएगा,
ठीक है, और गार्ड सेल में सारा का सारा वाटर एंटर कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है जब आपका स्टोमेटा क्लोज होता है तो आपका वाटर वहां से रिमूव हो रहा है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस। अच्छा देखो, जैसे आपकी नेचुरल कॉमन एनवायरनमेंट है, ठीक है, जहाँ पर आपकी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, बहुत बारिश भी हो रही है, सब चीज हो रही है, तो उस कंडीशन में बेटा आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सेम हो रहा है। जैसे आपका डे टाइम में आपका स्टोमेटा ओपन है, नाइट टाइम में क्लोज जा रहा है, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नॉर्मल हो रहा है। बट आपका बेटा डेजर्ट वाले एरिया में जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अगर उस कंडीशन में आपके डे टाइम में स्टोमेटा पोर्स ओपन हो जाएंगे तो जितना भी आपके प्लांट में बेटा वाटर एब्जॉर्ब है वो सारा के सारे इवेपोरेट हो जाएगा और एट लास्ट आपका प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में बेटा वहाँ की जो एडेप्टेशन होती है ना वो चेंज होती है, वहाँ के प्लांट क्या होंगे, करेंगे तो फोटोसिंथेसिस, बट वो क्या होगा, उसमें मेथड कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा वो जो चेंजेस है आपके क्या होते हैं, देखो आपका सपोज करो एक प्लांट है, इस प्लांट में क्या होगा, डे टाइम में प्लांट को क्या मिल रही होगी, लाइट मिल रही होगी। डे टाइम में बेटा क्या मिल रहा होगा, लाइट, प्लांट को लाइट मिल रही होगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, दिन के टाइम पे सन एनर्जी की वजह से बेटा जितना भी वो स्टार्च है उसको बनाना स्टार्ट कर देगा, मतलब फूड बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बट जो आपको क्या चाहिए, CO2 चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, CO2 वाटर की जो रिक्वायरमेंट है बेटा डेजर्ट वाले प्लांट की कब करते हैं, नाइट टाइम में करते हैं। ठीक है, नाइट टाइम में क्या करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे। तो आपके जो बेटा स्टोमेटा पोर्स होंगे वो कब होंगे ओपन, स्टोमेटल पोर्स ओपन होते हैं आपके बेटा नाइट टाइम में, और डे टाइम में आपके स्टोमेटा पोर्स क्या होंगे, डे टाइम में आपके स्टोमेटल पोर्स क्लोज। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट में ये कंडीशन होती है, इन डे टाइम में आपके स्टोमेटा पोर्स क्लोज रहते हैं और नाइट टाइम में क्या होंगे, वही स्टोमेटा पोर्स ओपन होंगे और CO2 और वाटर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कब पूरी होगी, नाइट टाइम में पूरी होगी। तो इस तरीके से हाफ हाफ काम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर जाके इनका क्या बनता है, फूड बनता है। ठीक है, तो वीडियो में लिखा हुआ है स्टोमेटा ओपन होगा नाइट टाइम में, जिससे वो क्या करेंगे, CO2 वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे, और स्टोमेटा क्लोज होगा डे टाइम में, जब क्या करेगा, वो फूड बना रहे हैं किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, देखो बेटा यहाँ तक हो गया बेटा आपका सारा का सारा कंप्लीट न्यूट्रिशन इन प्लांट, किस तरीके से प्लांट अपना फूड बनाता है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ बेटा एक्सपेरिमेंट्स हैं कि आपके प्लांट को किस किस चीज की जरूरत होती है, कि क्या सच में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या क्लोरोफिल हो गया, इन सब की क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं आपके एग्जाम बुक्स में, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। एक बेटा आपका एग्जाम्पल है वेरीगेटेड लीव्स का। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पे भी एक लीव्स होती है जिसमें कहीं कहीं पे आपके ग्रीन कलर दिख रहा है और कहीं कहीं पे वो बिल्कुल पीला पड़ रहा है। ठीक है, मतलब वो सूख भी रही है, उसमें कहीं कहीं पे क्या प्रेजेंट है, आपके ग्रीन लीव्स भी प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट्स भी प्रेजेंट है। तो आपको पता है बेटा ग्रीन पिगमेंट कब प्रेजेंट होगा, जब उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल बन रहा होगा उसके पास। तो जहाँ जहाँ पर आपका ग्रीन कलर है वहाँ पर क्या है, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जहाँ जहाँ पर येलो है वो क्या है आपका, वहाँ पर आपका क्लोरोफिल एब्सेंट है। तो ये जगह पे आपका क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट। ठीक है, तो आपने बेटा एक लीफ ली ऐसी, इस लीफ में आपने देखा कि कहाँ पर स्टॉप है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, इस लीफ को एक आपने गर्म पानी का मग या स्टोव ले रखा है, उसमें आपने इस लीफ को डिप कर दिया, बॉईल कर दिया वाटर। ठीक है, बॉईल कर दिया वाटर में। देन फिर बेटा जैसे आप इसे बॉईल करोगे, ठीक है, इसमें आपने एक आयोडीन सोल्यूशन डाला है, आयोडीन का सोल्यूशन डालना है। देखो बेटा आयोडीन सोल्यूशन हम क्यों डाल रहे हैं, जब आपको स्टार्च का पता करना होता है कि आपके लीफ में स्टार्च है, तो आपका आयोडीन सोल्यूशन क्या है, इंडिकेटर है। ये आपका इंडिकेटर है, किसका, इंडिकेटर ऑफ स्टार्च का। ठीक है, जैसे आप इसमें लीफ में आप क्या डालोगे, आयोडीन सोल्यूशन डालोगे, तो आपको पता चल जाएगा बेटा कि आपके लीफ में कहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या करा बेटा, आपने इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डिप करा, देन फिर उसके बाद इसके ऊपर क्या डाल दिया हमने, या फिर इसको आपने डिप कर दिया इसमें आयोडीन सोल्यूशन के बाद। अब जैसे ही बेटा आप आयोडीन सोल्यूशन में डिप करोगे तो आयोडीन सोल्यूशन का कलर होता है बेटा ब्लू ब्लैक कलर। ये
कैसा पिगमेंट देगा, ब्लू ब्लैक पिगमेंट देगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, देन फिर सेकंड स्टेप आइडियल सोल्यूशन, ब्लू ब्लैक कलर का पिगमेंट दे देता है ये। तो बेटा जहाँ जहाँ पर आपके लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा वहाँ पर वो कलर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू या ब्लैक कलर में। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सारे का सारा ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ग्रीन पिगमेंट के बाद जब वो ब्लू पिगमेंट में ब्लू ब्लैक पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा उस लीफ में किस किस जगह पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है या फिर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्टार्च क्या करता है बेटा, ग्रीन साइड में क्या कर देगा, क्लोरोफिल पिगमेंट का पता चल जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस वाले प्लांट में क्या हो रहा है। इससे आपका प्रूव होता है बेटा फोटोसिंथेसिस करना जरूरी है, किसके क्या कंडीशन में, कि आपकी ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो बेटा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है, बॉइलिंग ऑफ अल्कोहल। ये इसका पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी। देखो किसी एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, आपने सबसे पहले क्या करा, बॉइलिंग ऑफ वाटर करा, देन फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर के बाद आप कभी कभी क्या कर सकते हो, या फिर कोई भी उसको अल्कोहल में डिप कर सकते हो। अल्कोहल में डिप करने का मतलब है, अगर सपोज करो ये आपकी लीफ इस कलर की, आपको इसमें येलो और ग्रीन कलर दिख रहे हैं, आपको अगर प्रॉपर कोई भी कलर नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट चाहिए कि आपको बिल्कुल प्लेन ट्रांसपेरेंट लीफ में आपको पिगमेंट पता चल जाए, तो यहाँ पर जैसे आप अल्कोहल में डिप करोगे बेटा, ये जो लीफ होगी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, बॉइलिंग ऑफ अल्कोहल में मेथड को यूज कर सकते हो, ठीक है। देन फिर बॉइलिंग ऑफ मेथड के बाद उसमें आइडियल सॉल्यूशन डालोगे, फिर उसमें जहाँ जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो ब्लू और ब्लैक कलर इंडिकेट, ब्लू और ब्लैक कलर दे देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके प्लांट में क्या प्रेजेंट है बेटा, स्टार्च प्रेजेंट है जो कि क्लोरोफिल करता है, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा बेटा आपका एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ये एक्सपेरिमेंट है आपका CO2 का पता करना, ठीक है। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये आपको बता रहा था कि आपके प्लांट में स्टार्च, मतलब आपके प्लांट में क्लोरोफिल की प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको बताएगा कि आपके प्लांट को CO2 की प्रेजेंस जरूरी है या नहीं, आपकी CO2 की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है। चलो बेटा ये एक्सपेरिमेंट आपको बताती हूँ। आपने एक क्या ले लिया, एक आपने प्लांट ले लिया जो कि आपका प्रॉपर पॉट में लगा हुआ है, ठीक है। उसमें आपके सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, रूट प्रेजेंट है और फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको एक जार से बिल्कुल कवर अप करके रख दिया, ठीक है, बिल्कुल जार से एयर टाइटली बंद कर दिया, जिससे अंदर इसके अंदर क्या न जाए, कोई भी चीज न जाए। अब देखो बेटा इसके अंदर ये आपका पॉट है, तो पॉट में आपका वाटर प्रेजेंट होगा, तो वाटर की रिक्वायरमेंट आपको रूट से मिल रही है। जार के अंदर आपकी सन की लाइट जा रही होगी, तो आपको लाइट सनलाइट एनर्जी मिल रही है, तो दो की रिक्वायरमेंट आपको पूरी हो गई। नेक्स्ट आपके लीव्स है, तो लीव्स में आपका क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। बचा क्या है, लास्ट CO2। तो CO2 के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे बेटा, अब देखो हमने इसको एयर टाइटली बंद कर दिया। यहाँ पर एयर टाइटली बंद करने का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी चीज ना जाए, ठीक है, किसी भी एयर की एंट्री ना हो। अब बट सपोज करो आपने जब ये बंद करा तो उस टाइम पे इसमें कुछ अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट है, तो हम इससे भी एक सोल्यूशन है। आपने देखो यहाँ पर बगल में एक कंटेनर रखा है, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, KOH सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है। KOH सोल्यूशन का सोल्यूशन क्यों रखा है बेटा, जितना भी आपका इसके अंदर CO2 गैस होगी ना, वो सारा का सारा KOH सोल्यूशन क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा, तो आपके पास कुछ भी CO2 गैस नहीं बचेगी, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या होगा, जब आपका प्लांट ग्रो होगा तो आपका हम कुछ देर बाद क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद इसकी एक लीफ निकालेंगे, उस लीफ को अगेन हम आयोडीन टेस्ट से टेस्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा बेटा आयोडीन जिससे आपने जब टेस्ट करा, स्टार्च का जो टेस्ट करा, तो उसमें क्या नहीं बनाया, उसने फूड को नहीं बनाया, उसमें स्टार्च नहीं आया, क्योंकि बेटा जब आपकी क्लोरोफिल एब्सेंस था तो क्लोरोफिल ने खाना नहीं बनाया, क्योंकि आपका देख हमने पढ़ा था ना, ये क्या करता है, आपका CO2 को कम करके आपका ग्लूकोज बनाने का काम करता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पर स्टार्च नहीं बनेगा, तो हमें इससे एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि आपका CO2 क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है आपका, आपने ग्लास जार लिया, उसको सन के डायरेक्शन में रखा, बट वो बिल्कुल क्या है, कैप्ड है, आपने उसको बिल्कुल एक टाइट कंटेनर में रख दिया, ठीक है। उसको अगर आपको कुछ डाउट है CO2 का, तो आपने उसके अंदर एक कंटेनर रख दिया, जिसमें आपने KOH सोल्यूशन रख दिया। KOH सोल्यूशन क्या करेगा, उसको CO2 को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। और बाद को टेस्ट करोगे आप आयोडीन टेस्ट का, जब उसमें आपका आयोडीन टेस्ट करने के बाद आपका ब्लू कलर और ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या नहीं बना, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, ठीक है बेटा।
खाता कोई प्रॉब्लम, तो आपका बेटा यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट होता है। ठीक है, प्लांट्स के बारे में जो आपने पढ़ना था, न्यूट्रिशन किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है, वो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपके न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉप्स में। ठीक है, हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन आपका किस तरीके से होता है, हम ये प्रीवियस क्लास लेटर ऑन क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करा देती हूं आपको। ठीक है, देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना आउटसाइड ऑफ बॉडी में जाके खाते हैं, मतलब आपके आउटसाइड ऑफ बॉडी है और उसके ऊपर जाके बैठ के खाना अपना ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो हमने पढ़ा था बेटा ऐसा किसमें होता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, सेप्रोट्रॉपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स में हमने पढ़ा था। ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये भी क्या है बेटा, यही है। अब इसके एग्जांपल हमने क्या क्या पढ़े थे, यीस्ट पढ़ा था, मशरूम पढ़ा था और ब्रेड मोल्ड पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, ये क्या करेंगे, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। आपको एग्जांपल दिया था मैंने, जब आप कभी ब्रेड लेके आते हो उससे कुछ टाइम हो जाता है, 1-2 हफ्ते, तो उसके ऊपर आपने देखते हो फंगस पड़ जाती है, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं। तो वो क्या है बेटा, आपका फंगस लगी है उसमें। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स में क्या कर रहे हैं, फंगस उससे न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका ये एग्जांपल। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a few drop of iodine solution are taken to the rice water, the solution turn blue black in color. This indicates the rice water containing. अभी हमने ये करा। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन का क्या होता है, ये क्या पता करता है कि आपके प्लांट में स्टार्च है या नहीं है, ये बताता है बेटा कि आपके प्लांट में स्टार्च है या नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बोथ डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है कि आपके प्लांट में वाटर की एंट्री, गार्ड सेल में एंट्री और हो रही है या नहीं हो रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय व्हिच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ऐसे कौन से प्रोसेस है जिसमें आपका प्लांट खुद खाना बनाता है बेटा, वो क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करते समय ऐसे कौन सा मेथड, कौन सा नहीं है रिक्वायरमेंट जो कि इसमें गिवन है। ठीक है, आपको पता है क्या क्या चीज चाहिए, वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए और लास्ट क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर CO2 है, वाटर है, ऑक्सीजन है और सनलाइट है। ऑक्सीजन यहाँ पर कहीं गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, वो रिएक्शन में, तो आपका यहाँ पर आंसर जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको फोटोसिंथेसिस करते समय नहीं चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, चलो बेटा लास्ट है आपका, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आप ये एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चन से आप करके लेके आओगे। सबसे पहले बेटा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, क्या होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनेल एंड द ऑर्गेनेल्स अकर्स। ठीक है, आपको बताना है और साथ में उस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। नेक्स्ट, how would you design an experiment to demonstrate that the carbon dioxide is essential for photosynthesis। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करा बेटा, आपको फोटोसिंथेसिस का कैसे पता चलेगा कि वो एसेंशियल है या नहीं है फोटोसिंथेसिस करते समय। तो ये 2 होमवर्क है, आप जो होमवर्क में करके लेके आओगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलो फिर बेटा यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बेटा, आपको कैसा लगा है ये प्लीज कमेंट करके बताना। थैंक यू, बाय बाय।